ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों। नमक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। नमक से कई उपाय किए जाते हैं जो ग्रह दशाओं को सुधारने में काम आते हैं। नमक को यदि किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखा जाता है तो यह चंद्र और शनि की युति कहलाती है, जो रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। नमक में चंद्र की अद्भुत शक्ति होने के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र में नमक का महत्व उतना ही पुराना है जितना हमारे शरीर और घर की नेगेटिविटी का है। बहुत से उपाय एवं ग्रहों को शांत करने में नमक का प्रयोग किया जाता रहा है। नमक के प्रयोग से धन और स्वास्थ्य के साथ साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी नष्ट होते हैं। राहु को नेगेटिव एनर्जी और केतु को कीट कीटाणुओं का भी सूचक माना जाता है। यह दोनों एक दूसरे के सतमस्तक होने के कारण एक दूसरे के गुण अवगुण दोनों को अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर हाथ पैर धोने से न सिर्फ थकान एवं तनाव बल्कि राहु और केतु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। अगर कुंडली में चंद्र शुक्र कमजोर हैं तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। शुक्र के कमजोर होने के कारण आपको शुक्रवार को नमक का दान करना चाहिए। सेंधा नमक त्रिदोषों से उपजे रोग, राहु चंद्र मंगल या सूर्य केतु शनि को कंट्रोल करता है। यह नमक हृदय और पेट के लिए भी अच्छा माना गया है, जैसे ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत सी बीमारियों से बचाता है। व्रत में भी सेंधा नमक चंद्र की तरह शुभ शुद्ध मतलब मन को साफ रखने का महत्व यही है कि यह शुद्ध, हल्का और सारा दिन भूखे रहने के बाद खाना आसानी से पच जाए और ब्लड प्रेशर सही रहे। सेंधा नमक अपने शीतल गुणों के लिए जाना जाता है क्योंकि ये आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। काला नमक लौह तत्व से भरपूर होता है, जिसे कई ज्योतिषी शनि और राहु का कारक मानते हैं। ठंडी प्रकृति के इस नमक से कब्ज, पाचन समस्या, गैस, सीने की जलन, गोइटर, टीरिया, मंद दृष्टि, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त की कमी और अन्य कई बीमारियों के इलाज में लाभ मिलता है। नमक चंद्र का कारक होता है, इसलिए यदि स्नान करते वक्त एक चुटकी नमक पानी में डालकर स्नान करें तो मन शांत हो जाएगा और ताजगी भी आएगी। मन में डर, भय, चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। इससे मन कारक चंद्र ठीक हो जाता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है तो ऊपर से नमक डालकर खाना घातक सिद्ध हो सकता है। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें, पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें।
ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। रोग से मुक्ति हेतु सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहती है। गृह क्लेश से बचने हेतु यदि पति पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या गृह क्लेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है, तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष में एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। सकारात्मक ऊर्जा का संचार साबुत नमक या फिर डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने ऑफिस में मेन गेट पर भी टांग सकते हैं। नमक का यह उपाय करने से घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।